डियर स्टूडेंट्स, अपने कोर्स में कुछ माइनर डिजीज बची है एक दो क्रॉप की, तो आज अपने उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे अपन ने कल परसों अपन ने पढ़ा था रोज़ की डिजीज़। तो रोज़ की डिजीज़ में क्या था कि अपन ने पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ा था। तो पाउडरी मिल्ड्यू को जैसे दूसरी डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, तो उससे कंपेयर करके अपन ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन रोज़ के अंदर एक डिजीज़ अपने और कोर्स के अंदर वो है इसकी डाईबैक डिजीज़। ठीक है, तो डाईबैक डिजीज़ जैसे अपने पहले सिट्रस के अंदर पड़ी थी, तो डाईबैक चिल्ली के अंदर पड़ा था। तो डाईबैक का मतलब सिंपल है कि ऊपर से नीचे की ओर पौधा सूखेगा। तो वो इसी प्रकार का सिम्टम इसके अंदर होता है रोज़ के अंदर डाईबैक का। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक चीज़ है, देखो इसमें एक कोजल ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका वो फंगस होती है डिप्लोडिया। ठीक है, तो इसके अंदर फंगस का नाम आता है, तो वो उसमें डिप्लोडिया। ठीक है, डिप्लोडिया रोजेरम, तो ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, डिप्लोडिया और एक फंगस होता है इसमें बोट्राइटिस। ठीक है, तो बोट्राइटिस भी क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सीधा एक पैथोजन का या फंगस का इस पर नहीं होता। इसके अंदर कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर भी काम करते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसमें हो जाता है, उस वजह से भी डाईबैक होती है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। दूसरा फंगस जो होती है, तो फंगस में भी बहुत सारी फंगस इसमें काम करती है। तो एक जैसे बोट्राइटिस होती है, तो ये भी आ जाती है जब ये डिप्लोडिया फंगस इसके अंदर होती है। या फिर डाईबैक जो होता है, तो उसको डाईबैक के करने का कारण जो होता है वो बहुत सारी फंगस मिलके करती है डाईबैक। तो अब इसके अंदर जैसे डिप्लोडिया फंगस है, दोनों ये जो डिप्लोडिया और जो बोट्राइटिस है, ये दोनों एक ही फैमिली की फंगस होती है। इनकी फैमिली जो एक ही होती है, बस जीनस इनका थोड़ा अलग होता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो दोनों, ये भी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है और ये भी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये क्या करता है, को फैक्टर का काम करता है, क्योंकि बहुत सारी फंगस मिलकर करती है। तो डिप्लोडिया और बोट्राइटिस दोनों इसमें एंथ्राकनोज के अपने फैक्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसका नाम याद रखना है, तो क्या रखोगे आप लोग, डिप्लोडिया रोजेरम। एक फंगस का नाम याद रख लो, वही काफ़ी है इसका। और ये इसके साथ में मिल के जो जब ये इसका इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर इस पर क्या होते हैं, दूसरी फंगस भी साथ साथ में ग्रो करती रहती है, क्योंकि इसको भी उस पर अपने नोटिस कर सकते हैं पौधे पे। तो ये इसके कोजल ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ठीक है, तो डाईबैक है, तो डाईबैक का मतलब क्या हो गया, सीधा सा है कि पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखेगा, पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखेगा। दूसरी चीज़, पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखता जाएगा और पूरा पौधा जब खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर अपने जो रोज़ का जो गार्डन होता है, तो उसके अंदर जैसे एक साथ सिम्टम डेवलप हो गए, तो पूरा का पूरा जो गार्डन होता है वो एक साथ ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो सिम्टम जो है डाईबैक के सिम्टम क्या होते हैं, पहले भी पढ़े थे अपने, वैसे का वैसा क्या होगा, देखो ब्राउनिंग। अब इसमें क्या होगा, ब्राउनिंग जो स्टार्ट होती है, डाईबैक का जो मेन कारण हो गया ब्राउनिंग। और मैंने पहले भी बताया कि ब्राउनिंग होने का कारण होता है डेथ ऑफ टिश्यू। ब्राउनिंग होने का कारण होता है डेथ ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज जो डेथ होती है, नेक्रोसिस हो जाता है उनके अंदर। नेक्रोसिस मतलब वहाँ से सड़ना स्टार्ट हो जाता है पौधा, तो ऊपर से नीचे की ओर सूखता जाएगा, जिसकी जो ब्रांचें ट्विग जो होगी या फिर इसका जो मेन स्टेम होगा, वहाँ से ऊपर से सूखना इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, डाईबैक ऑफ द टिप्स ऑफ यंग शूट इन स्प्रिंग। स्प्रिंग का जो टाइम होता है, बसंत की ऋतु के अंदर में क्या होगा, इसका जो ऊपर का जो शूट होता है, शूट मतलब जो टॉप शूट जो होता है, वो पौधे को ऊपर की ओर बढ़ाता है। तो वो जो जब सूखने लग जाएगा, तो पौधा वैसे ही नहीं बढ़ेगा। अब इसके बाद में देखो क्या होगा, ब्राउनिंग एंड डाईबैक ऑफ प्रूनिंग स्टब। जो अपने प्रूनिंग वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें अपने प्रूनिंग करते हैं, तो जिसमें जिस शाखाओं पे अपने प्रूनिंग करते हैं, तो उनमें क्या होगा, धीरे धीरे वो जो ब्रांच होगी वो सूखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, विच प्रोग्रेस फर्दर डाउन द ब्रांच, वो क्या होगी, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। डाईबैक पहले की तरह सिम्टम है। कोई भी डाईबैक का अगर सिम्टम पूछेगा, तो क्या होगा, जो ब्राउनिंग होगी या नेक्रोसिस होगी या डेथ ऑफ टिश्यू होगी, वो टॉप टू डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, ऊपर से उसका सिम्टम्स डेवलप होगा, धीरे धीरे नीचे की ओर फैल जाएगा और पूरा का पूरा जो प्लांट होगा वो सूख जाएगा। अब उसकी जो प्लांट सूख जाता है, तो उसकी जो लीफ होती है, तो लीफ भी उसकी सूख जाती है, तो डिफोलिएट भी हो जाता है प्लांट। ठीक है, डाईबैक ऑफ ट्विग, ब्रांचेज, मेन स्टेम, इवन द होल प्लांट एट एनी टाइम ऑफ ईयर। कभी भी होता है, ये पूरे सीजन में रहती है। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा पौधे के जो भाग होते हैं वो सारे के सारे सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फंगल स्ट्रक्चर जो होती है, देखो इसमें टाइनी ब्लैक फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, टाइनी ब्लैक फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, वो होती है इसके अंदर पिक्निडिया। क्या होता है वो, पिक्निडिया। जो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, उसको नाम बोलते हैं पिक्निडिया। जैसे कोलेटोट्राइकम के अंदर क्या बनता है,
एसरबुलस बनता है ना, तो उसी प्रकार से क्या बनता है इसके अंदर जो डिप्लोडिया जो फंगस होती है इसके अंदर क्या बनता है, पिक्निडिया। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट स्टेज होती है उसके अंदर पेरिथीसिया भी बनता है। एस्कोमाइसीड्स क्लास की फंगस होती है, इसके अंदर एस्कोस्पोर भी बनते हैं। तो पेरिथीसिया जो होता है, पेरिथीसिया क्या होता है, पिक्निडिया, पिक्निडिया जो होता है वो क्या होगा, ऐसे फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर रहती है, इसके अंदर क्या बनते हैं, इसमें कोनिडिया बनते हैं, इसके अंदर क्या बनेंगे, कोनिडिया बनते हैं, और कोनिडिया वहाँ से निकल जाते हैं बाहर और फिर हवा के साथ में उड़ के चले जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखती है ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाती है उसके ऊपर, लीफ के ऊपर, तो उसका मतलब होता है कि पिक्निडिया फॉर्मेशन। इस प्रकार की ये फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं इसको। क्या होती है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का टाइप होता है, यानी कि फलन का ये होता है कोई भी फंगस का जो कि अलैंगिक जनन के द्वारा जनन करती है। अलैंगिक मेथड से ही मतलब उसमें जनन होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। वैसे फंगस के अंदर क्या बनता है, इस प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसका मतलब उसके अंदर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, और कोनिडिया एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो लीफ के ऊपर दिखने लग जाएगी। जैसे ये डाइबैक का सिम्टम है, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर सूख रही है ब्रांच, तो ऐसे ऐसे चकते बनते जाएंगे और धीरे धीरे पौधा सूखता चला जाएगा। और जो लीफ वाला पार्ट होगा या फिर लीफ पे या फिर कोई दूसरे भाग होंगे उसके ऊपर काले 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 ऐसे छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। और वो जो धब्बे होते हैं या डॉट डॉट जो टाइनी जो स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल छोटी जो स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या बोल देते हैं, पिग्नीडिया। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी होती है फंगस की, वो बनेगी, उसके अंदर कोनिडिया बनता है, तो ये इसका सिम्टम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रूट डीके भी हो सकता है। इसमें कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो रूट डीके मतलब जब पौधे में इन्फेक्शन नीचे की ओर चला जाता है तो रूट डीके का मतलब भी तो क्या हो रहा है, पौधा सूखने लग जाता है, तो रूट डीके भी हो सकता है इसके अंदर। अब इसमें देखो मैनेजमेंट है, सिंपल सा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि इसका कोजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है। ठीक है, रोज़ का डाइबैक का। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो सिम्टम पूछेगा, और इस डिजीज़ के अंदर कुछ भी नहीं आएगा अपने रोज़ में। एक पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो माइनर डिजीज़ है इसमें ज़्यादा डीप अपने कुछ भी नहीं पढ़ना, एक बार सरफेस इसको देख लेना बस, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिसेज है वो हमेशा ही बताता हूँ, वही चीज़ होगी। देखो कॉमन जो प्रैक्टिसेज है वही सैनिटाइजेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, प्रूनिंग नाइफ जो होता है उसका स्टरलाइजेशन करना, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना, रेगुलर प्रूनिंग करना, मतलब उस भाग को हटाते रहना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन रखेंगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलेगा। प्रॉपर सॉइल ड्रेनेज यानी कि जब पानी की भराव की स्थिति रहती है, या फिर कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो जलमग्न स्थिति जो होती है, वाटर लॉग्ड कंडीशन में ज़्यादा फैलती है, तो इसके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होगी कि मिड ज़्यादा होता है या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होता है सॉइल में, उस टाइम में ये जर्मिनेट होकर इन्फेक्शन कर देती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन तो रहता है तो पौधों पे ही है। ठीक है, क्योंकि अपने ऐसे तो है नहीं कि गुलाब के गार्डन को क्रॉपली और उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे कटिंग लगाते हैं, कटिंग में इन्फेक्शन है तो फैल जाएगा पौधे में, उसी में उसकी ब्रांच के अंदर पौधा उसकी ब्रांच के अंदर ही पैथोजन वो जो है वो सर्वाइव करता रहता है लंबे टाइम तक। ठीक है, एवॉइड इंजरी का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि जो इन्फेक्शन जो होता है वो इंजरी के थ्रू ही होता है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ऐसी क्रॉप के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, जब अपने कटिंग वगैरह करते हैं तो उस भाग पे अपने क्या करते हैं, जैसे बोर्डो पेस्ट है तो बोर्डो पेस्ट का अपने क्या करते हैं, उसके ऊपर लेप लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब इसके डिप्लोडिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए, मतलब सूखा भी इसमें ज़्यादा नमी भी नहीं रहनी चाहिए। सनलाइट का भी सीधा सा रोल रहता है उसकी ग्रोथ पे। तो सनलाइट का मतलब ये है कि वो कुछ उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी काम करते हैं डाइबैक के अंदर, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए अपने, और प्रॉपर न्यूट्रिशन, कुछ डेफिशिएंसी भी हो जाती है, कॉपर जैसे एलिमेंट होते हैं तो उनकी वजह से भी डाइबैक हो जाती है पौधों में, तो उस वजह से ये इसके ये जो न्यूट्रिशन और सनलाइट का इसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर के रूप में अपने इसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें फंगस भी तो एक से ज़्यादा होती है और दूसरे फैक्टर भी इसमें डाइबैक में काम करते हैं। तो ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें मैनेजमेंट में, ये तो तुम लोग वैसे भी लिख सकते हो। कोजल ऑर्गेनिज्म याद कर लेना, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है बस। अब उसके बाद में एक मैरीगोल्ड गेंदे की फसल है, गेंदे के अंदर एक है, इसके अंदर अल्टरनेरिया ब्लाइट, तो इसमें भी कोजल ऑर्गेनिज्म ही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसके अंदर।
तो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, तो अल्टरनेरिया ब्लाइट को, अब अल्टरनेरिया का नाम है तो अल्टरनेरिया ब्लाइट ही पूछेगा। देखो फ्लावर ब्लाइट और लीफ ब्लाइट, इसमें दो स्पीशीज दे रखी है अलग अलग कि दो स्पीशीज काम करती है इसके अंदर। तो एक तो अल्टरनेरिया डायंथी और एक है इसके अंदर अल्टरनेरिया डायथिकोला, डायंथी और डायथिकोला। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है स्पीशीज के अंदर, और थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स में वेरिएशन होता है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि अल्टरनेरिया डायंथी, लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट ऑफ मैरीगोल्ड और अल्टरनेरिया फ्लावर ब्लाइट। फ्लावर पे जो सिम्टम ज़्यादा डेवलप करती है वो होती है डायथिकोला, और जो लीफ पे सिम्टम पैदा करती है वो होती है अल्टरनेरिया डायंथी। तो इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। अल्टरनेरिया डायंथी है तो डायंथी के अंदर देख लो कि क्या क्या है इसके अंदर, सिंपल सा सिम्टम है। अब एक चीज़ देखो, अल्टरनेरिया का जो होता है ना वो टारगेट बोर्ड या बुल आई स्पॉट जिसको बोलते हैं, टारगेट बोर्ड या टारगेट बोर्ड सिम्टम या बुल आई स्पॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बुल आई स्पॉट जो बनता है तो वो बनता है इसके अंदर। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिम्टम ऐसा ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर, कलर का डिफरेंस होगा। तो अब इसमें क्या होगा, अल्टरनेरिया डायंथी है तो ये क्या करेगा, पर्पल कलर का क्या बनाएगा, पर्पल कलर का स्पॉट बनाएगा। डायंथी क्या बनाएगा, पर्पल कलर का स्पॉट बनाएगा, और जो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होगा, येलो ग्रीन बॉर्डर, ठीक है। और बीच का जो सेंटर होगा वो होगा ग्रे ब्राउन सेंटर, बीच का सेंटर जो होगा वो ग्रे ब्राउन होगा, पर्पल कलर का स्पॉट होगा, उसके चारों ओर तरफ ग्रीन बॉर्डर यानी कि घेरा बन जाएगा, उसके ऊपर चारों ओर हरे रंग का घेरा बन जाएगा। तो ये जो अब देखो इसमें जो स्पॉट बनेगा वो क्या होगा, ग्रे सेंटर हो जाएगा इसके अंदर, फिर उसके ऊपर पर्पल कलर का इसका मार्जिन होगा, और उसके बाद में क्या होगा, इसके चारों ओर एक हरे रंग का घेरा बन जाएगा। तो ये टारगेट बोर्ड जैसा सिम्टम बन जाता है। तो ये इसका बस इतना सा कलर का वेरिएशन होगा तो ये इसका सिम्टम बन जाएगा, ठीक है। अब जो स्पॉट बनता है तो उस स्पॉट के ऊपर थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है कि ब्लैक 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 फंगस की ग्रोथ आ जाती है। उसमें क्या होते हैं, फंगस के स्पोर होते हैं, कोनिडिया वगैरह होते हैं, जो माइसीलियल ग्रोथ होती है वो स्पॉट पे ग्रो करने लग जाती है, ऊपर आ जाती है पत्ती के। तो वो चीज़ क्या होगी, इसकी फंगस की ग्रोथ हो जाती है। अब उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे पौधा क्या होगा, उस भाग से सूखना स्टार्ट हो जाएगा, लीजन साइज में बढ़ने लग जाएंगे, और उसके बाद में अगर उसकी ट्विग या फिर उसके जो पेट्यूल्स होते हैं, पत्ती की जो भाग होते हैं जो जहाँ से चिपके रहते हैं ब्रांच से, तो वहाँ उस भाग पे आने लग जाता है, तो उसकी क्या पत्तियाँ भी गिरने लग जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो ग्रोथ होती है वो पूरे स्पॉट को ब्लैक कर देगी, फंगस की ग्रोथ होती है वो पूरे स्पॉट को कवर कर लेगी और उसको ब्लैक अपीयरेंस देने लग जाएगा, ठीक है। अब इरेगुलर नेक्रोटिक एरिया होगा जो क्या करेगा, पूरी पत्ती को खत्म कर देगा। इरेगुलर नेक्रोटिक एरिया का मतलब जो स्पॉट बनता है वो साइज में उल्टा सीधा कैसा भी बढ़ेगा, अलग अलग जो स्पॉट होते हैं वो आपस में मिल भी सकते हैं, कई बार क्या होते हैं वो अलग अलग भी रह सकते हैं। तो वो अगर मिल जाते हैं तो वो इरेगुलर शेप में हो जाता है, उनको कोई फिक्स ऐसे आकृति नहीं रहती कि स्पॉट जो गोलाकार बन रहा है कैसा बन रहा है। इनिशियल स्पॉट ऐसा बनेगा, फिर लंबा बढ़ता जाएगा तो वो मार्जिन की तरफ फैल जाएगा, मिड रिब की तरफ फैल जाता है, ऐसे भाग पूरी पत्ती को कवर कर लेगा और पूरा लीफ जो होगा एक टाइम में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इतना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, इसके अंदर बस कलर का ध्यान रखना है, कैसा स्पॉट बनता है। अल्टरनेरिया को तो बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक है ही नहीं, और ना इसमें कुछ नया सीखने को है, वही चीज़ें मिलेगी जो पहले पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसमें कैंकर का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू को डेड करके वो हार्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, कैंकर की तरह हो जाती है। नेक्रोटिक एरिया ही होता है, वो डेड पार्ट ही होता है, उसकी मार्जिन बन जाती है तो वो कैंकर बन जाता है, ठीक है। और वो क्या कर देगा, गर्डलिंग कर देगा स्टेम की और ब्रांच की, ठीक है। तो वो विल्ट जैसे सिम्टम पैदा कर सकता है, और पौधे में क्या होगा, येलोइंग जैसा सिम्टम पैदा कर देगा। तो लीफ है तो लीफ के अंदर क्या होगा, येलोइंग सिम्टम पैदा कर देगा, और उसकी जो स्टेम और ब्रांच होगी उसके ऊपर गर्डलिंग कर देगा। गर्डलिंग का मतलब मेखला बना देना, मतलब वहाँ से गड्ढे से हो जाते हैं, उसकी वजह से वो भाग कमज़ोर हो जाता है और फिर टूट के डिटैच होकर अलग हो जाता है, ठीक है। डायथिकोला में क्या होगा, देखो ये जो फ्लावर पे दिखेगा ना, टेन टू डार्क ब्राउन मतलब टेन कलर का मतलब चमड़ी का जैसा या भूरे रंग का जो स्पॉट बनेगा, किस पे बनेगा, सेपल और पेटल, जो उसकी जो फ्लावर की जो गेंदे के फ्लावर की जो पत्तियां होती है उन्हीं में भाग होते हैं सेपल और पेटल। मतलब फ्लावर पे ही दिख रहा है, मतलब उसकी पत्ती पे ही फूल की जो पत्तियां होती है छोटी छोटी, उसके ऊपर क्या दिखेगा, ब्राउन कलर के लीजन्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे,
उसके ऊपर भी क्या होगा, जो लीजन होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, ब्लैक पाउडरी मास बन जाएगा, ठीक है। और हवा से वही फैलेगा अल्टरनेरिया के अंदर। तो जो कोनिडिया बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हवा से जो कोनिडिया डेवलप होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिसेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, वेट पीरियड फेवरेबल कंडीशन होती है इसके लिए, ह्यूमिड कंडीशन, ज़्यादा बारिश के टाइम में ऐसे इन्फेक्शन बढ़ते हैं और उसी पे उसकी मोल्ड जैसी ग्रोथ आती है। इसको ब्लैक मोल्ड भी बोल देते हैं, ब्लैक मोल्ड, ठीक है। तो ब्लैक मोल्ड का मतलब मोल्ड होती है फंगस, ठीक है, मोल्ड होती है फंगस, फिलामेंटस फंगस होती है, उनको मोल्ड बोल देते हैं। तो मोल्ड ब्लैक कलर का, ऐसे अगर कोई भी प्लांट होता है वो डेड होने के बाद जो डेड टिश्यू होता है तो उस पर कई बार क्या होता है, काली काली फंगस आ जाती है, तो वो ब्लैक मोल्ड होती है। तो अल्टरनेरिया भी उसी प्रकार की एक फंगस होती है। तो ये जिस भाग को डेड कर देगी वहाँ पे इसकी माइसीलियर ग्रोथ आ जाएगी, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्लैक मोल्ड, या फिर उसको काली फंगस आ जाती है, तो वो भाग पूरा का पूरा काला दिखने लग जाता है। तो गेंदे के फूल के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाएंगे अल्टरनेरिया की वजह से। मैनेजमेंट में क्या होता है, इसके लिए मैंकोजेब बेस्ट होता है। तो मैंकोजेब 0.2% का COC भी है, और प्रोपिकोनाजोल। तो ये इसके 3 केमिकल है। इसमें याद करने वाला तो देखो इसमें कुछ नहीं है, बस ये इतनी चीज़ याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ना है तो सिम्टम्स पढ़ लेना इसके। तो माइनर डिजीज़ है, इसमें हो सकता है एक फ्लावर क्रॉप में पूछे तो फ्लावर क्रॉप में हो सकता है पाउडर मिल्ड्यू, रोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय। तो इसमें पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा और कुछ नहीं पूछेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ना, ज़्यादा पढ़ोगे तो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। जो बड़ी क्रॉप है, मेजर क्रॉप है, उनकी जो अपने डिजीज है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। लेंथी, इनको बस शॉर्टली पढ़ लेना है एक क्लास में, बस जो जितना लिखा हो उतना ही देख लेना, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बना लेना। कोजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है मोस्टली, ठीक है। अब इसके बाद में एक है कैरेट, ठीक है। तो गाजर के अंदर भी एक डिजीज़ है, वही अल्टरनेरिया की है, तो इसका भी कोजल ऑर्गेनिज्म ही है, देखो अल्टरनेरिया डोकी। तो डोकस कैरोटा जो होता है उसी के आधार पर इसकी स्पीसीज़ का नाम हो गया। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ग्रीन ब्राउन वाटर सॉक लीजन्स बनेंगे, वाटर सॉक लीजन बनेगा, धब्बा बनेगा किस पे, उसकी पत्ती पे बनेगा, विच इन लार्ज एंड टर्न डार्क टू ब्राउन और ब्लैक। धीरे धीरे वो काला और भूरे रंग में बदल जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, लीजन्स में बी कोलेस एंड कोलेस कोजिंग लीव्स टू येलो एंड डाई। पत्ती जो पीली पड़ने लग जाएगी, और लीजन जो कोलेस होने का मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, लीजन जो होंगे इकट्ठे हो जाएंगे और पूरी पत्ती को क्या कर देंगे, पूरी पत्ती पे फैल जाएंगे और पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब पेट्यूल्स पे भी आ जाती है, उसकी पेट्यूल्स जो होती है जो लीफ की जो आगे जो गाजर की जो पत्तियाँ होती है तो वो आगे से आगे ऐसे फैली रहती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आगे से आगे जो लास्ट में जिसको अपने पत्ती समझते हैं, वैसे तो एक इतनी बड़ी ये पत्ती होती है, अब ये सिराए विन्यास होने की वजह से वो आगे से आगे डिवाइड होती रहती है। तो पेट्यूल्स मतलब लास्ट में जो अपने जो रियल जिसको लीफ बोलते हैं, जिसकी सरफेस होती है, तो वो जो लीफ होगी, जैसे यहाँ से पत्ती ऐसे बन रही है, तो ये जो पेट्यूल्स होती है तो इनके ऊपर भी क्या आ जाते हैं, स्पोर्ट्स आ जाते हैं। वैसे पूरी लीफ को ही कवर करेगा, तो ये लीफ के ऊपर ऐसे अल्टरनेरिया के किस प्रकार के भूरे रंग के और ब्लैक रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। देखो अल्टरनेरिया के स्पोर्ट जो डिपेंड करते हैं वो चौड़ी पत्ती पे बहुत अच्छे सिम्टम्स दिखते हैं। जो पतली पतलियाँ होती है उसके ऊपर इसमें क्या होता है कि ये होस्ट पे डिपेंड करता है या फिर होस्ट के जेनेटिक पे डिपेंड करता है, उसके आधार पे इसके स्पोर्ट डेवलप होते हैं। तो गेहूँ पे भी अल्टरनेरिया दिखता है, लेकिन गेहूँ पे ऐसे कोई टारगेट बोर्ड जैसा सिम्टम नहीं दिखता, उस पर छोटी छोटी ब्राउन या ब्लैक कलर की डॉट डॉट सी दिखती है, तो वही अल्टरनेरिया होती है। तो इसी प्रकार गाजर के अंदर दिखता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिजीज स्प्रेड अल्टरनेरिया है तो कोनिडिया बनेगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, एयरबोर्न होगी, हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। सोइल के अंदर इन्फेक्शन रहेगा तो वहाँ पे अगले सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो सोइल में भी रहता है, वेदर, रेन और एयर के द्वारा इसका इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। सोइल के अंदर सर्वाइव करती है मेनली, प्लांट डेब्रीज के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर इसके मैंकोजेब है, वही जो पहले अपन ने पढ़ी थी। तो अल्टरनेरिया के तो बहुत सारी डिजीज है, तो उनको एक लिस्ट बना के कॉमन सा उसका मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम जैसे फंजीसाइड का यूज़ करके अपने उसमें मैनेजमेंट लिख सकते हैं। बाकी फील्ड और उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेज जो कॉमन होती है वो तुम लोग लिख लेना। अब इसके अंदर कोजल ऑर्गेनिज्म थे इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेना, और सिम्टम्स मैंने बता दिए, जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा मार्क्स चाहिए वो इसको डिटेल में पढ़ लेना। बाकी माइनर डिजीज है, इसमें मोस्टली जो चांस रहता है वो ट्रू फॉल्स का, और इसके अंदर कोजल ऑर्गेनिज्म का पूछेगा डायरेक्ट लाइन टू लाइन, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या ब्लैंक्स में पूछेगा। तो ब्लैंक्स में इन दोनों के पूछ सकता है, देखो डाईबैक पूछेगा और इसका अल्टरनेरिया ब्लाइट पूछेगा, ठीक है। तो इसके अंदर
डिप्लोडिया और इसके अंदर क्या लिखना है, डिप्लोडिया और बोट्राइटिस, ये दोनों फंगस होती है। एक फंगस और भी होती है, तो ये दो इसकी मेन है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। तो 3-4 फंगस होती है इसके अंदर इस डाइबैक से रिलेटेड, तो इनके कोजल ऑर्गेनिज्म याद कर लेना बस। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।